अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा लॉजिक क्रिएट करता है, आप मैजिक्स पे बिलीव नहीं कर पाते हो और आपको लगता है कि आप जब भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो तो आपका माइंड सबसे पहले क्वेश्चंस लगाता है, कहाँ से होगा, कौन करेगा, कैसे आएगी चीज़ें। अगर इतने ज़्यादा डाउट्स अगर आप क्रिएट करते हो तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ आपके लिए सबसे पहले तो काम ही नहीं करेगी। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाओगे। तीसरा, आप उस चीज़ से उतना ही अटैच रहोगे, और जब तक आप किसी चीज़ से अटैच रहते हो, आपका लेट गो नहीं हो पाता है, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में ना अट्रैक्ट होती है ना मैनिफेस्ट होती है। अब आज की वीडियो के अंदर एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी एज ए मैसेज आपके थ्रू मैं आपको देना चाहूँगी, और मे बी उस छोटी सी स्टोरी से या उस छोटे से मैसेज से आपको समझ में आए कि दुनिया में मैजिक्स होते हैं। जितना लॉजिक्स लगाते हो चीज़ें काम नहीं करती, जितना आप अपना माइंड दौड़ाते हो चीज़ें वर्क नहीं करती। यूनिवर्स के भरोसे छोड़ देते हो, यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हो, तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं, आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती हैं। ओके, सो अभी रिसेंटली फरवरी लास्ट की बात है या मार्च की स्टार्टिंग की बात है, आई डोंट नो, पूरा मुझे याद नहीं है। एक वीडियो मैंने डाली थी, याद नहीं है कौन सी वीडियो मैंने डाली थी, तो उसके नीचे ना एक कमेंट आया था कि उस टाइम मेरे ना 8,000 सब्सक्राइबर थे या 8 से थोड़े से कम थे, मुझे याद नहीं है। तो उस टाइम एक कमेंट आया था कि अभी तक आपके 10,000 भी नहीं हुए, या अभी तक आपने 10,000 भी कंप्लीट नहीं किए, और आप अपने आप को लाइफ कोच बोलते हो, ये करते हो वो करते हो। सो वो नेगेटिव वे में एक कमेंट था। हाँ, ओके, तो हालांकि सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं अपने काम से प्यार करती हूँ, मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, मुझे अपना नॉलेज शेयर करना अच्छा लगता है। वो 1,000 लोग देखते हैं, 2,000 देखते हैं, 500 देखते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जितने लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, जितने लोगों को मेरी वीडियोस कुछ हेल्प कर पाती हैं, आई एम टोटली ग्रेटफुल एंड आई एम टोटली सेटिस्फाइड। ओके, दूसरी चीज़, मैं कभी भी अपने यूट्यूब को लेके कोई मैंने टेक्निक, कोई टूल में हमेशा मैंने स्टार्टिंग से नहीं किया। मैं एक ही चीज़ पकड़ती आ रही हूँ, जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरे चैनल को प्यार करते हैं, मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करते हैं ना, मैं उस हर एक इंसान के लिए सिर्फ ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ, कि दिल से थैंक यू बोलती हूँ। जितने लोग भी मुझे प्यार करते हैं, चाहे मुझे मेरी वीडियो को पसंद करे या ना करे, मुझे सुनना पसंद करे या ना करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जितने लोग सुनते हैं मैं उनके लिए ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ। सो मेरा ये पर्पज नहीं होता कि मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो करे या इतने लोग देखें। जितने लोग देखते हैं मैं खुश हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। अगर मैं खुश हूँ तो फिर मुझे लगता है किसी और को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये। अब बात करते हैं कि कैसे लॉजिकल माइंड जब आप लगाते हो तो चीज़ें नहीं काम करती, और मैजिकल माइंड जब आपका होता है ना, बन जाता है ना, तो चीज़ें यूँ होती हैं। अब मैंने उसको नेगेटिव वे में नहीं लिया हालांकि, लेकिन मेरे माइंड में एक थॉट आया कि मैंने कभी अपने यूट्यूब को लेके कोई चीज़ नहीं करी या कुछ लिखा नहीं, कुछ पर्सनली मैंने कुछ नहीं किया। तो चलो अब की बार हम 10,000 ही मैनिफेस्ट करते हैं, एक महीने के अंदर 10,000 सब्सक्राइबर्स मैनिफेस्ट करते हैं। ओके, अब इन्होंने अगर बोल दिया तो मे बी यूनिवर्स का कोई साइन होगा, चलो 10,000 वाली चीज़ ही अट्रैक्ट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। और मुझे मज़ा आता है इन छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में, क्योंकि मेरा भी बिलीफ सिस्टम बढ़ता है और इंक्रीज होता है। सो मार्च का जब मैंने डिक्लेयर करा था, मैं हर मंथ का डिक्लेरेशन करती हूँ और मैं एक ही बार लिख देती हूँ, मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती किसी चीज़ को। तो मैंने मार्च मंथ के डिक्लेरेशन में मैंने लिख दिया था, एक बार लिखा था, और सी मैं यहाँ पे भी मेंशन कर दूँगी, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मैंने लिखा है, और यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। ओके, मैंने इसमें लिखा था, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डियर मार्च मंथ। इस मंथ मैं बहुत सारे मेरे यूट्यूब वीडियोस वायरल गए, और इस मंथ मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स ईजिली कंप्लीट हो गए हैं। वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब ये मैंने ना लिखा था मार्च मंथ के डिक्लेरेशन पे। ओके, अब मार्च मंथ में ना मेरे 8,000 से कम ही थे। ठीक है, 8,000 हुए नहीं थे, मे बी स्टार्टिंग की बात है, फरवरी और एंड हो गया था और मार्च स्टार्ट होने वाला था, तब मैंने डिक्लेयर करा था, तभी वो एक कमेंट आया था। तो मुझे लगा ठीक है, उस टाइम अभी मेरे जैसे कि 2,500-3 हज़ार सब्सक्राइबर्स मुझे चाहिए थे 10,000 के लिए। तो अब वहाँ पे मैं लॉजिक भी लगा सकती थी कि भाई कैसे होगा, एक महीने में कैसे पॉसिबल है, ठीक है, या कैसे क्या हो जाएगा एक महीने में। बट मुझे लगा कि मुझे सिर्फ इजी रहना है, मैंने अपना काम कर दिया, मैंने यूनिवर्स को लिख दिया, मैंने ऑर्डर दे दिया, अब मेरा कोई काम है ही नहीं, अब जो है यूनिवर्स संभालेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में कोई चीज़ नहीं है।
उसके बाद है ना मार्च के 15 दिन निकल गए थे, कुछ भी नहीं हुआ। 8,000 हो गए थे मेरे में भी, ठीक है, मतलब कि 10,000 तक नहीं पहुंची थी। सिर्फ मार्च का आधा महीना निकल गया था, 15 दिन निकल गए थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन मैं फिर भी ईजी थी, मुझे लगा कि आई डोंट नो, अभी मार्च मंथ पड़ा है, मुझे नहीं पता, हो जाएगा अपने आप, मैं ईजी हूँ, ठीक है। उसी टाइम भी मैं इजी रही, अपने आप को मैंने पॉजिटिव रखा, मैंने अपनी चीज़, ओ वैसे भी मुझे इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, मैं इतनी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं थी उस चीज़ से, ठीक है। उसके बाद मार्च के 15 दिन निकल गए थे। 15 दिन के बाद जो मैजिक क्रिएट होता है ना, लिटरली मेरी वीडियोस, 2-3 वीडियोस हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ग्रो करी। जो मैंने इसमें लिखा था, मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल गई थी, बहुत ज़्यादा ग्रो करा। एंड उन वीडियोस के थ्रू मैंने 10,000 नहीं, अभी मेरे 11,000 तक पहुंच गए। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए। जितने लोग भी मेरे चैनल से कनेक्ट हैं, नए लोग आए हैं, सबको मैं ब्लेस करती हूँ, गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी, एंड जितना आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो उतनी मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरूँगी, ठीक है। तो 11,000 तक हमारी यूट्यूब फैमिली पहुंच गए। मुझे लगता है ज़्यादा दिन हुए भी नहीं, 15-20 दिन के अंदर ही जो हुआ है वो हुआ था, क्योंकि 15 दिन तो ऐसे ही निकल गए थे मार्च के, तो कुछ भी नहीं हो रहा था। बट 15 दिन बाद जो मैजिक क्रिएट हुआ है ना, सीधा 8,000 से सीधा 11,000 तक का जो सफ़र है ना, रुका ही नहीं। और इसके बाद तो मेरा और भी बिलीव सिस्टम बढ़ गया कि यूनिवर्स के लिए सब कुछ पॉसिबल है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। वो क्या, कहाँ से क्या कर दे, कैसे कर दे, हमें भी नहीं पता, राइट। लेकिन जब तक आपका माइंड लॉजिकल होता है ना, तब तक आप कोई भी चीज़ नहीं कर पाते हो, या कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होके या मैनिफेस्ट होके नहीं आ पाती। आपको अपने माइंड को मैजिकल वे में बनाना पड़ेगा, या आपको बिलीव करना पड़ेगा कि यस मैजिक्स होते हैं, ठीक है, मिरेकल्स होते हैं। अगर हम बहुत इजी हो जाते हैं, उनको सरेंडर कर देते हैं, उसके भरोसे छोड़ देते हैं ना, चीज़ें होती हैं। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिनके लिए काम नहीं कर रहा है ना, काम तो वो कर रहा है बट उनके फेवर में काम नहीं कर रहा, तो यही मिस्टेक हो सकती है। आप लॉजिक्स लगा रहे होंगे, आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ से अटैच होंगे, आप अपने आप को उस चीज़ से हटा नहीं पा रहे होंगे, लेट गो आपका नहीं हो रहा होगा, यही रीज़न हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क लगा रहे होंगे, कैसे होगा, कौन करेगा, कहाँ से होगा, ये सब क्वेश्चन मार्क हटाने पड़ेंगे। ये जब हटाओगे तभी आपकी लाइफ में चीज़ें होना स्टार्ट होंगी। हालांकि मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा लिया नहीं था, मैंने सिर्फ सोचा था 10,000 तक हो जाए, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, मुझे इस चीज़ से फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता, मैं खुश हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, राइट। बट यूनिवर्स ने 10 से भी 11 कर दिए बहुत जल्दी, 15-20 दिन के अंदर। अगर मैं सोचती ना कि कैसे पॉसिबल है 2,500-3,000 एक महीने में, और एक महीने तो क्या 15 दिन तो वैसे ही निकल गए थे, तो मुझे लगा अभी तो मार्च आधा गया, अब कैसे पॉसिबल है, मे बी हो या ना हो। लेकिन मैंने नहीं सोचा, मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, मैं खुश हूँ, मैं ईजी हूँ, राइट। और हो गया, राइट, यूनिवर्स ने कर दिया वो मैजिक भी। सो इसीलिए मैजिक, ये बस मुझे ना आपको मैसेज देना था कि मैजिक्स क्रिएट होते हैं, मिरेकल्स होते हैं, अगर आप बिलीव करते हो तो। अगर कोई बिलीव नहीं करता है तो फिर उनको, फिर वो लॉजिकल माइंड में ही चले लगे रहते हैं, और फिर उनकी वैसे ही पूरी लाइफ निकल जाती है। कोई भी चीज़ वो ना मैनिफेस्ट कर पाते हैं, ना वो अट्रैक्ट कर पाते हैं, ठीक है। हालांकि एक सक्सेस स्टोरी छोटी सी थी, या एक छोटा सा मैसेज था, लेकिन ये मैसेज के थ्रू एक जो सीखने को हमें मिलता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। लॉजिक हटाओ, मैजिक्स पे बिलीव करो, और अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, और अपने आप को ईजी बनाओ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आ जाता है ना लाइफ में, लोग और ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। सीरियस लोगों के लिए कभी काम ही नहीं करता। आपको ईजी होना पड़ेगा, आपको फन वे में इसको फॉलो करना पड़ेगा। मज़े मज़े में जितना इसको फॉलो करोगे ना, उतना जल्दी आपके लिए काम करेगा, और आपके लिए उस तरह के रिजल्ट देगा जो आप चाहते हो। आपकी सारी डिज़ायर्स फुलफिल होंगी, ठीक है। ओके, सो ये मेरा था, छोटी सी स्टोरी थी, छोटा सा मैसेज था जो मुझे आपको देना था। ओके, अब बात, और इसके अलावा मैसेज भी आ रहे थे पर्सनली भी आ रहे थे, एक दो मैंने कमेंट्स में भी देखी, आप अपने चैनल को ग्रो के लिए क्या कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो क्या, आप ये क्या कर रहे हो। तो इसका ये मैसेज है कि मैंने यही किया और कुछ भी नहीं किया, और स्टार्टिंग से मैं अपने चैनल के लिए कुछ करती भी नहीं हूँ, ग्रेटिट्यूड करती हूँ, दैट्स इट। और मुझे लगता है कि कई लोग ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 साल से अपने चैनल पर लगे हुए हैं, वो लेकिन वो 1000 तक भी नहीं पहुँच पाते, और यूनिवर्स ने मुझे एक साल में इतने दिए, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, ठीक है। बाकी मुझे इतना ज़्यादा मैं फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो मैं इतना ज़्यादा नहीं देखती हूँ कितने लोग देखते हैं, कितने नहीं देखते। आई एम टोटली ईजी अबाउट दैट। ओके, अब मैं अपनी बैच की इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि हम तो हमेशा लॉजिकल माइंड सेट से ही रहते हैं, हमें मैजिक्स पे बिलीव नहीं हो पाता, या हम हाईएस्ट एनर्जी में नहीं रह पाते, बैलेंस नहीं कर पाते एनर्जी को, लेट गो नहीं हो पाता, तो मेरे बैच को ज़रूर ज्वाइन करना। 23 अप्रैल से मेरा बैच आ रहा है,
मेरी 30 डेज की क्लासेस होती हैं जिसके अंदर मैं आपको सिर्फ आपकी एनर्जी पे, आपकी वाइब्रेशंस पे काम करवाती हूँ, एग्जैक्ट आपकी फ्रिक्वेंसी पे वर्क करवाती हूँ। मैं कोई टूल या कोई टेक्निक नहीं करवाती। हालांकि मैंने भी एक बार लिखा, लिख के मैंने छोड़ दिया बस। मैंने कोई 21 डेज 30 डेज नहीं लिखा, बिकॉज लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप हाईएस्ट एनर्जी में रहते हो ना, एक बार लिखा हुआ भी होता ही होता है, ठीक है। सो इसीलिए मेरे बैच को ज़रूर ज्वाइन करना। 30 डेज की क्लासेस होती हैं मेरी। मैं सिर्फ आपकी फ्रिक्वेंसी पे, एनर्जी पे काम करवाती हूँ। वाइब्रेशन को आप कैसे इन्हेंस कर सकते हो, या कई लोग बोलते हैं हम 24 घंटे खुश नहीं रह पाते, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे खुश रह सकते हो 24 घंटे। बहुत ईजी है अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को समझ जाते हो तो, ठीक है। 23 अप्रैल से मेरा बैच आ रहा है। और एक और चीज़, आप जल्दी जल्दी रजिस्टर करवा लिया करो, क्योंकि बाद में जब रह जाते हैं तो फिर उसके बाद 3-4 दिन निकल जाते हैं, फिर आते हैं कि मैम अभी हमें ले लो, तो मैं नहीं ले पाती, क्योंकि 3-4 दिन निकल गए होते हैं। तो वो हालांकि वो चीज़ें इतनी डीप आपको मे भी समझ नहीं आ पाई है ना, इसीलिए पहले पहले रजिस्टर करवा लिया करो। सीट लिमिटेड होती है, ज़्यादा नहीं लेती, इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी जल्दी जाके रजिस्टर कराओ और अपनी सीट बुक कराओ, और आज ही अपनी डिज़ायर्स को मैजिकल वे में मैनिफेस्ट करो, लॉजिकल वे में नहीं, ठीक है। और अपने माइंडसेट को मैजिकल वे में क्रिएट करने की कोशिश करो, लॉजिकल वे में नहीं। सो आई होप मैंने इस छोटे से स्टोरी से या मैसेज से आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, सीखने को मिला होगा, कोई मैसेज आप तक पहुंचा होगा, ठीक है। एंड आई होप आपके लिए मैनिफेस्टेशन ईजी हो जाए, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, ओके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।